जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 24वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी। न किसी ने यही जाना कि यह जगत माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल क्षेम तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डालें। फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मैं आप में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगा तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी उस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल ना मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिवजी भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमालय की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने ये सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, आपने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव ने तीनों लोक पवित्र होते हैं, आपने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। आपने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, आप सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सब से ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या आप शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने आपको अनेक बार समझाया है, फिर भी आप धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हैं। हे ब्राह्मण, आप भी बुद्धिहीन हो गए। क्या आप शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने आपको अनेक बार कहा है कि फिर भी आप बुद्धि नहीं आई। आपके 5 मुख थे, आपने शिव की निंदा की, इसलिए आपके 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या आप शिव की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने अंबर को जला दिया था? यह जानकर भी आप इस यज्ञ को सम्मिलित हुए हैं। सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, आपने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, आप सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, आपने ये बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? आपको तो शाप देने की महान शक्ति है, क्योंकि तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानती। एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को शाप दे डाला और शाप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जब कि तीनों लोग जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रोधित ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, पिताजी ने जो कुछ किया उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया है उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सकी। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी ये हिम्मत न होती कि वे शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है। जो तुम्हें दधीचि मुनि का
की सभा में उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरे पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और शमशान में घूमता रहता है। उसके माता पिता, कुल जाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। इसका वर्णन वेद में भी भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देती। इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य को यज्ञ में आना निषेध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग दढ़ंग अढोर के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और उसने अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वह बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वालों को उचित है कि वे या तो उस निंदा को करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वे उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। ये बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी। वे ये अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि यहाँ किस लिए आई और अब कौन सा मुंह लेकर शिवजी के पास लौटूंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों में का दर्शन प्राप्त कर मैंने अपना अत्यंत आवश्यक है, परंतु भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करके उपरांत सती अत्यंत क्रोधित होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम सभी लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूं कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में भी अनेक मारे जाओगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रही हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करने का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य को 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन कहता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होता है वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन तीनों प्रकार के प्राणियों को विचार करते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो ये कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु
तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि, अप्रेमय तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है, वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मगन रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के नियमित अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो ये कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे पार ब्रह्म शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया का ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसे अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म में क्या प्रयोजन है? तुमने जो ये कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले नगन निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका ये स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप में अतिरिक्त किसी अन्य रूप में देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु मैं भी अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने का उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधिपूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदम वायु को ऊपर चढ़ाकर शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपने बाहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गनु ने अत्यंत क्रोध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। अगला वर्णन हम 25वें अध्याय में करेंगे।